हेलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं दो डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट देखने वाले हैं? दो डिफेक्ट्स। कौन से दो डिफेक्ट? एक रहेगा स्कॉटकी डिफेक्ट, एक रहेगा फिंकेल डिफेक्ट। जो स्कॉटकी डिफेक्ट और फिंकेल डिफेक्ट होता है, ये दोनों भी आपके आयोनिक कंपाउंड के अंदर दिखते हैं। कहां दिखते हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड के अंदर दिखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है आपको पता है बेटा? नहीं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास NaCl। कौन सा है बेटा? NaCl। तो Na के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर रहेगा निगेटिव चार्ज। ऐसे एग्जाम्पल को, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। समझ गए यहां तक? ठीक है। फिर बेटा जो स्कॉटकी डिफेक्ट है कहां देखने को मिल रहा है हमें? तो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैंने एक स्कॉटकी डिफेक्ट समझने के लिए एक डायग्राम आपके सामने बनाया है। ये डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे तो ये डायग्राम की जो लैटिस साइड आपको दिख रही है, मतलब ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लैटिस साइड। क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस साइड। क्या बोलेंगे इसको हम? लैटिस साइड। और ये लैटिस साइड के अंदर मैंने क्या निकाला है बेटा? एटम्स निकाला है। क्या निकाला है? पूरे के पूरे एटम्स निकाला है। और हर एक एटम्स के अंदर मैंने दिया है चार्ज। क्या दिया है? चार्ज। अगर आप लोग देखेंगे तो इधर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इधर पॉजिटिव दिख रहा है। इधर कौन सा आने वाला था? निगेटिव। कौन सा आने वाला था? निगेटिव। इसलिए मैंने उधर क्या बोला है? एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी का मतलब होता है वहां एनायन होना चाहिए था लेकिन लैटिस साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये एनायन वैकेंसी। फिर पॉजिटिव नेगेटिव करते करते पता है निगेटिव के बाद कौन आना चाहिए था? पॉजिटिव। तो इधर भी कौन सा आयन मिसिंग है हमारा? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आपका लैटिस साइड पे जो भी ये मैंने स्क्वायर बॉक्स निकाला है इसके अंदर अगर आपका इक्वल नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने? इक्वल नंबर ऑफ कीटायन एंड एनायन मिसिंग है। ध्यान से सुनना, कीटायन एंड एनायन मिसिंग है। कैसे बेटा? इक्वल नंबर ऑफ कीटायन एंड एनायन मिसिंग। क्या है बेटा? मिसिंग फ्रॉम, कहां से बेटा? फ्रॉम रेगुलर लैटिस साइड। कौन कहां से बेटा मिसिंग? रेगुलर लैटिस साइड से क्या है वो? मिसिंग है। अगर आपको ऐसा कोई डिफेक्ट दिखने को मिलता है जहां आपका कीटायन एनायन इक्वली मिसिंग है, उसी को बोलते हैं हम स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्कॉटकी डिफेक्ट। समझ में आया? When arises the Schottky defect, how the lattice side missing the equal number of cation and anion is known as Schottky defect. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Schottky defect. Schottky defect के जो कुछ कंडीशन है बेटा, Schottky defect जो होता है ये कहां देखने को मिलता है? तो ध्यान में रखना बेटा, हाई आयोनिक कैरेक्टर अगर हमारा कंपाउंड है, इसकी कंडीशन क्या क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूं, 2 मिनट्स में ध्यान से देखना बेटा। कंडीशन क्या क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट? देखो बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखो, फर्स्ट कंडीशन रहेगी जो आयोनिक कंपाउंड है ये होना चाहिए हाई आयोनिक कंपाउंड, हाई आयोनिक कैरेक्टर कंपाउंड्स। मतलब वो कंपाउंड्स ज्यादा आयोनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? ज्यादा आयोनिक। इसका मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट की फर्स्ट कंडीशन क्या है? हाई आयोनिक कैरेक्टर्स ऑफ कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड्स हम ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए? हाई आयोनिक होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट होना चाहिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कौन सा नंबर बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। लेकिन कैसा होना चाहिए? हाई, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। और 3 नंबर की जो कंडीशन लग रही है ये हम लगा सकते हैं स्मॉल साइज ऑफ, स्मॉल साइज ऑफ कीटायन एंड एनायन। क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज ऑफ कीटायन एंड एनायन। मतलब रेगुलर लैटिस साइड पे जो हम कीटायन और एनायन निकाल रहे हैं इसकी साइज कैसी होना चाहिए बेटा? स्मॉल होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन आपकी स्कॉटकी के अंदर दिखती है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? फिर से ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना सब लोग। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? जिस लैटिस साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कीटायन एंड एनायन मिसिंग रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब इधर भी एक मिसिंग है, इधर भी एक मिसिंग है। इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज मिसिंग है। अगर नेगेटिव चार्ज मिसिंग है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एनायन। अगर पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कीटायन। और जिस कंडीशन में, जिस लैटिस साइड पे अगर आपका इक्वल नंबर ऑफ कीटायन एंड एनायन मिसिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्कॉटकी डिफेक्ट। समझ में आया? ठीक है। और स्कॉटकी डिफेक्ट किस तरीके के कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया सबको? कुछ दिक्कत है यहां तक?
कुछ दिक्कत है बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर? तो स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन एट द नाइट द नोट्स ऑफ द स्कॉटकी डिफेक्ट, सो आपको क्या लिखना है बेटा? तो आपको एक रेगुलर लैटिस साइड ऐसा स्ट्रक्चर निकालना है, इक्वल नंबर्स ऑफ केटायन एंड मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर लैटिस साइड, ये सेंटेंस आपका आना चाहिए। जो हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट होता है ये कहां देखने को मिलता है? आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है, ये आपको लिखना है। और कंडीशन कौन सी होना चाहिए? एक तो सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए जो आयोनिक कंपाउंड हम स्कॉटकी डिफेक्ट देख रहे हैं और लैटिस साइड का जो भी कंपाउंड्स है इसके कैरेक्टर कैसे होना चाहिए बेटा? आयोनिक कैरेक्टर, लेकिन कैसे होना चाहिए? हाई। फिर बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए? हाई। लेकिन किसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए? एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। फिर बेटा स्मॉल साइज ऑफ क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज ऑफ का केटायन एंड एनायन की साइज कैसी होना चाहिए? स्मॉल। तो ये कंडीशन आपको स्कॉटकी के अंदर बेटा क्या करना है? याद रखना है, एग्जाम्स में आता है। हमारा स्कॉटकी खत्म हो गया है, अभी हम पढ़ने वाले फिंकेल डिफेक्ट। किसको पढ़ने वाले? फिंकेल डिफेक्ट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, स्कॉटकी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सीधा सीधा चार्ज ही मिसिंग है। क्या बेटा? चार्ज ही मिसिंग है, पर इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग है। कैसा बेटा? इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन फिंकेल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान से सुनना, इधर भी चार्ज आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पता है यहां कौन सा चार्ज होना चाहिए था? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होना चाहिए था? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज यहां से मिसिंग होके यहां आके बैठा है। समझ में आया? यहां से मिसिंग है। कहां से मिसिंग है बेटा? देखो ध्यान से सुनना सब लोग, यहां मिसिंग दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां मिसिंग दिख रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? लेकिन वो कहां प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है। और इधर इधर जो खाली जगह होती है लैटिस साइड में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैकेंट स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? वैकेंट स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकेंट स्पेस। या तो उसको बोलते हैं इंटरटीशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरटीशियल स्पेस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर हम इसको बेटा? देखो इसको वैकेंट स्पेस भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑइड्स। ये तीनों का भी मतलब होता है खाली जगह। क्या मतलब होता है? खाली जगह। तो बेटा ये दो चार्ज के अंदर जो खाली जगह दिख रही है इसके बीच में कोई आके चार्ज बैठ जाना। कौन सा भी चार्ज? खुद की जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आके बैठना। लेकिन दूसरी जगह कौन सी होना चाहिए? वैकेंट स्पेस वाली, या तो इंटरस्टिशियल स्पेस वाली, या तो ऑइड्स। तीनों में से कौन सा भी वर्ड यूज करो। तो उस तरीके में हमारा कौन सा डिफेक्ट दिखता है बेटा? फिंकेल डिफेक्ट। लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, इसके अंदर केटायन ही मिसिंग होता है। क्या मिसिंग होता है? केटायन मिसिंग होता है फ्रॉम रेगुलर लैटिस साइड, बट प्रेजेंट कहां होता है? इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो हम फिंकेल डिफेक्ट के अंदर भी वही कंडीशन लगाएंगे। फिंकेल डिफेक्ट शोज द आयोनिक कंपाउंड। फिंकेल डिफेक्ट कौन दिखा सकता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड ही दिखाएंगे। समझ में आया पहला पॉइंट? ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, यहां क्या होता है बेटा? तो देखो फेन अराइजेस फेन, ये कब देखने को मिलता है? देखो बेटा अराइजेस फेन, हमारा जो केटायन मिसिंग रहेगा, अराइजेस फेन द केटायन मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइड, बट प्रेजेंट एट, वो कहां प्रेजेंट रहेगा? ध्यान से सुनना, प्रेजेंट एट इंटरटीशियल स्पेस। कहां प्रेजेंट है बेटा? वो इंटरटीशियल स्पेस पे प्रेजेंट है। तो देखो बेटा खुद की जगह छोड़ के दूसरी खाली जगह पे जाके बैठ रहा है। तो ऐसा अगर कर रहा है तो डिफेक्ट कौन सा है? फिंकेल डिफेक्ट। समझ में आया? ठीक है। तो ये होता है फिंकेल डिफेक्ट। फिंकेल डिफेक्ट के अंदर इतना ही याद रखना है कि केटायन रेगुलर लैटिस साइड से मिसिंग रहेगा, वैकेंसी ऑफ केटायन और केटायन एट प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड। ये दो सेंटेंस अगर ये डायग्राम को अगर याद है तो आप 4, 5, 6 सेंटेंस आप फिंकेल डिफेक्ट के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये दो डिफेक्ट है हमारे, कौन से दो डिफेक्ट बेटा? एक फिंकेल डिफेक्ट एंड एक स्कॉटकी डिफेक्ट। ये दोनों भी हमारे कहां देखने को मिल रहे हैं बेटा? तो ये दोनों की दोनों भी हमें आयोनिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। लेकिन बेटा मैंने आपको डिफेक्ट कितना पढ़ाया था पता है आपको? याद करवाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। मैंने आपको टोटल 4 टाइप के डिफेक्ट समझाए थे। कितने डिफेक्ट पढ़ाया था हमने? 4 टाइप्स के डिफेक्ट पढ़ाया था। एक था हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रिमाइंड कर रहा हूं। एक था वैकेंसी डिफेक्ट, एक था हमारा सेल्फ इंटरटीशियल डिफेक्ट। कौन सा? सेल्फ इंटरटीशियल डिफेक्ट।
फिर अभी जो पढ़ा ये था हमारा फ्रिंकेल डिफेक्ट। क्या था बेटा? फ्रिंकेल डिफेक्ट। और क्या पढ़ा हमने? स्कॉटकी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट पढ़ा बेटा? स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये चारों डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया बेटा। आज हमने ये दो ही पढ़ाया बेटा। और पहले लेक्चर्स में, इससे पहले लेक्चर्स में, मतलब ये लेक्चर्स नंबर 7 है, लेक्चर्स नंबर 6 के अंदर ये दोनों को मैंने पढ़ाया था। ये दोनों में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों के अंदर हम एटम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एटम्स की, सीधा एटम्स की, ठीक है। और ये दोनों के अंदर हम सीधा स्टडी करते हैं कीटायंस एंड एनायन का। किसका स्टडी करते हैं बेटा? कीटायंस एंड एनायन का स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये डिफेक्ट जो होते हैं ये हम कीटायन और एनायन के फॉर्मेट में स्टडी करते हैं। देखो इधर सब चार्ज के फॉर्मेट में स्टडी किया, लेकिन अगर हम वैकेंसी डिफेक्ट की बात करेंगे तो वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है, एक डायग्राम निकाल के आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, ये देखो, ये एटम्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। देख लो, ये एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन जो वैकेंसी डेवलप हो रही है तो इस जगह पे होगी, मतलब खाली जगह है। देखो, मतलब सीधा एटम मिसिंग रहेगा लैटिस साइड से, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सीधा लैटिस साइड से एटम मिसिंग रहेगा। जैसा फिंगल डिफेक्ट के अंदर सीधा केटायन, हाँ, मिसिंग है। सॉरी, स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर सीधा केटायन एनायन मिसिंग है। समझ में आया? ठीक है। और फिंकेल के अंदर देखो, अब ये सेल्फ इंटरस्टिशियल जो है, सेल्फ इंटरस्टिशियल के अंदर क्या होता है, वो रेगुलर लैटिस साइड से मिसिंग तो रहेगा, लेकिन इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठेगा। कहां आके बैठेगा? इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठेगा। वैसा ही बेटा हमारे फिंकेल के अंदर भी क्या होता है, कीटायन हमारा रेगुलर लैटिस साइड से मिसिंग होता है, लेकिन इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट होता है। मतलब ये दोनों का कंपैरिजन है। सिर्फ इसका जो है केटायन और एनायन में स्टडी करते हैं, और ये जो वैकेंसी का होता है ये किसमें करते हैं बेटा? एटम्स का करते हैं। तो ये चारों डिफेक्ट हमने पढ़ लिया है। आप लेक्चर्स, मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर देख लीजिए। इसी तरीके से हम आगे जो पढ़ने वाले कल के लेक्चर्स में, इसमें हम पढ़ने वाले बैंड थ्योरी। क्या पढ़ने वाले? बैंड थ्योरी। सो कल के लेक्चर्स में हम देखेंगे बैंड थ्योरी को, ठीक है। चलो।